कहानी की शुरुआत में हम एक रॉन नाम के वर्कर को देखते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट लैब में सफाई का काम कर रहा था। वो डांस करते हुए फ्लोर साफ कर रहा था। तभी रॉन देखता है कि काफी रात हो गई है और लैब में अभी भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। रॉन साइंटिस्ट को देखकर उसके सामने गलत हरकतें करने लगता है, लेकिन साइंटिस्ट अपने काम में इतना बिजी थे कि वो रॉन पर ध्यान नहीं देते। फिर रॉन लैब के अंदर सफाई करने के लिए जाता है। रॉन को देखकर साइंटिस्ट पीटर रॉन से कहता है कि सफाई करते वक्त लैब की किसी भी चीज को मत छूना। वार्निंग देने के बाद पीटर कुछ स्नैक्स लेने के लिए स्नैक्स मशीन के पास चला जाता है। लैब के अंदर रॉन सफाई करते वक्त एक आदमी को देखता है जो कि वेंटिलेटर मशीन पर था, जिसके शरीर की सारी नसें काली हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉन जब वहाँ से जाता है तो वो वहाँ पर मौजूद कुछ मशीनों से टकरा जाता है, जिस वजह से लैब की सारी मशीन बीप करने लगती है। बीप को सुनकर रॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए रॉन जल्दी से मशीन के बटन दबाकर उसको रीसेट करने की कोशिश करता है, पर ज्यादा बटन दबाने की वजह से वहाँ का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। ये देखकर रॉन और भी ज्यादा घबरा गया। वो उस पेशेंट को ठीक करने के लिए उसके ऊपर जाकर बैठ गया और उसको सीपीआर देने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही रॉन उस पेशेंट को सीपीआर देने के लिए उसकी चेस्ट को दबाता है, उसी वक्त उस पेशेंट का पेट फट गया और रॉन के हाथ पेशेंट के पेट में घुस गए। ये देखकर रॉन चिल्लाने लगता है और उसी वक्त उस पेशेंट की भी आंख खुल जाती है। वो पेशेंट रॉन के ऊपर हमला कर देता है। इस वक्त हमको पता चलता है कि वो पेशेंट एक ज़ॉम्बी में बदल गया है और वो ज़ॉम्बी रॉन को काटने की कोशिश करने लगता है। बाहर पीटर अभी भी स्नैक्स मशीन से स्नैक्स निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका स्नैक्स का पैकेट मशीन के अंदर अटक गया था। और उसी वक्त पीछे से रॉन, जिसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, वो पीटर से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर वो ज़ॉम्बी उसे लैब के अंदर मौत के घाट उतार देता है। बाहर पीटर स्नैक्स निकालने के लिए मशीन के पास बैठ जाता है। तभी पीछे से रॉन आता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था और वो पीटर पर भी हमला करके उसको भी काट लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक स्काउट ग्रुप को देखते हैं जिसके अंदर बेन कार्टर और ऑगी नाम के 3 लड़के हैं। तभी हम उस स्काउट ग्रुप के लीडर रॉजर्स को भी देखते हैं। उन सभी ने मिलकर अपने स्काउट ग्रुप की वीडियो तैयार की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके स्काउट ग्रुप को ज्वाइन करें, लेकिन स्कूल का एक भी बच्चा स्काउट ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि सभी को स्काउट ग्रुप बहुत बोरिंग लगते हैं। साथ ही में बेन और कार्टर ने सिर्फ ऑगी की खुशी के लिए स्काउट ग्रुप ज्वाइन किया था। तभी रॉजर्स अपने तीनों स्काउट स्टूडेंट्स को बताता है कि आज हम सभी जंगल में कैंपिंग करने वाले हैं। इसके बाद बेन और कार्टर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कार्टर की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो स्काउट ग्रुप को छोड़ना चाहता है, क्योंकि अगले साल उसका कॉलेज शुरू होने वाला है और वो कॉलेज में काफी सारी गर्लफ्रेंड बनाकर उनके साथ मजे करना चाहता है। लेकिन बेन कार्टर को समझाता है कि आज ऑगी के लिए बहुत ही खास रात होने वाली है, क्योंकि आज स्काउट लीडर रॉजर्स उसको स्काउट का सबसे बड़ा अवार्ड देने वाला है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी कार से एक हिरन टकरा जाता है। बेन और कार्टर जल्दी से कार रोककर उस हिरन के पास जाते हैं जो कि मर गया था। फिर जब बेन अपनी कार के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया है, इसलिए वो अपनी कार का टायर बदलने लगता है। तभी वहाँ से कार्टर की बहन और उसके दोस्त गुजर रहे होते हैं। वो कार्टर और बेन को देखकर अपनी कार रोक लेते हैं। दरअसल बेन कार्टर की बहन कैंडल को पसंद करता है, लेकिन कैंडल जेफ नाम के एक लड़के को डेट कर रही है। तभी कार्टर देखता है कि कैंडल और जेफ के साथ उनकी दोस्त क्लोई भी बैठी हुई है, इसलिए वो क्लोई को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास चला जाता है। तभी बेन कैंडल को बताता है कि हमारा एक हिरन के साथ एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन कैंडल देखती है कि दूर दूर तक कोई भी हिरन नहीं है। बेन पीछे मुड़ता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो हिरन गिरा था, लेकिन सचमुच वहाँ पर कोई हिरन नहीं था। अब ये देखकर बेन भी ज्यादा नहीं सोचता है और वो वापस अपनी कार का टायर बदलने लगता है। तभी कैंडल और उसके दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल वो सभी एक सीक्रेट पार्टी में जा रहे थे। जेफ कार्टर को भी उस सीक्रेट पार्टी का एड्रेस बता देता है। इसके बाद बेन जब कार्टर को घर छोड़ने के लिए जाता है तब कार्टर बेन से ये कहता है कि मेरी बहन और उसके दोस्त एक सीक्रेट पार्टी में गए हैं और आज रात हम भी उस पार्टी में जाएंगे। कार्टर बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए बेन भी कार्टर की बात को मान लेता है। इसके बाद हम रॉजर्स को देखते हैं। वो कैंपिंग के लिए जंगल में जा रहा था। तभी रॉजर्स के ऊपर एक हिरन हमला कर देता है। ये वही हिरन था जो बेन और कार्टर की गाड़ी के साथ टकरा गया था और अब ये हिरन भी ज़ॉम्बी बन गया है। रॉजर्स अपने चाकू से उस हिरन को मार डालता है। इसके बाद जब रॉजर्स वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी बना हुआ साइंटिस्ट पीटर आकर रॉजर्स को काट लेता है।
दूसरी ओर बेन और कार्टर वाइन लेने के लिए एक वाइन शॉप पर आते। वो दोनों 18 साल से कम थे, इसलिए उनको पता था कि स्टोर वाला उनको वाइन नहीं देगा। अब उसी वक्त हम देखते हैं कि स्टोर के बाहर एक भिखारी बैठा होता है। कार्टर उस भिखारी को वाइन लाने के लिए पैसे देता है, लेकिन वो भिखारी अंदर जाकर वाइन लाने के बजाय अपना कोई सामान लेने लगता है। ये देखकर कार्टर भी उस भिखारी के पास स्टोर में चला जाता है। तभी वहाँ पर डेनिस नाम की एक क्लब डांसर आती है। बाहर डेनिस की बेन के साथ दोस्ती हो गई थी, इसलिए डेनिस बेन और चार्ली की मदद करती है और भिखारी से उनके पैसे लेकर उन्हें वाइन लाकर दे देती है। फिर डेनिस स्टोर के सामने वाले क्लब में चली जाती है। इसके बाद बेन और कार्टर भी जंगल में कैंपिंग के लिए आगे जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही ऑगी उनका इंतजार कर रहा था। ऑगी बेन और कार्टर को बताता है कि स्काउट मास्टर रॉजर्स अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, इसलिए वो रॉजर्स के बिना ही कैंपिंग की सारी तैयारियां कर लेते हैं। तीनों रात तक रॉजर्स का इंतजार करते हैं, लेकिन रॉजर्स कैंपिंग के लिए नहीं आता है, इसलिए वो अपने अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं। पर जैसे ही ऑगी को नींद आती है, बेन और कार्टर सीक्रेट पार्टी में जाने के लिए अपने कैंप से निकल जाते हैं। वहाँ से जाते वक्त रास्ते में बेन को रॉजर्स का चाकू मिलता है, जिस चाकू को रॉजर्स हमेशा अपने पास रखता है। इसलिए चाकू को देखकर बेन को रॉजर्स की चिंता होने लगती है, पर कार्टर बेन को समझाता है कि रॉजर्स जरूर अपने घर पर है। इसके बाद वो दोनों अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर ऑगी भी आ जाता है, क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया है कि बेन और कार्टर पार्टी में जाने वाले हैं। इसलिए ऑगी उनसे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बेन और कार्टर अपनी कार लेकर वाइन स्टोर के पास आते हैं और पार्टी में जाने के लिए अपने कपड़े बदलने लगते। तभी कार्टर देखता है कि डांस क्लब के आगे कोई भी बाउंसर नहीं है, इसलिए वो दोनों क्लब के अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक डांसर आकर उनके सामने नाचने लगती है, पर बेन और कार्टर को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो डांसर भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। अब जैसे ही वो डांसर डांस पोल पर उल्टा लटकती है, उसका गला बीच में से उखड़ जाता है और सारा खून बेन और कार्टर के ऊपर गिरने लगता है। तभी वहाँ पर बाउंसर भी आ जाता है, वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। बेन उससे डरकर जल्दी से वॉशरूम में जाकर छुप जाता है, पर बाउंसर वहाँ पर भी बेन को काटने के लिए आ जाता है। पर तभी डेनिस आकर बाउंसर को शूट कर देती है। बाहर डांसर कार्टर पर हमला कर देती है। तभी कार्टर डांसर के सर पर एक टूटी हुई ग्लास बोतल घुसा देता है। तभी कार्टर के पास बेन और डेनिस आते हैं और वो तीनों जल्दी से क्लब के बाहर निकल जाते हैं, पर बाहर भी उन्हें देखकर काफी सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए तीनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बेन की कार का टायर निकल जाता है और ज़ॉम्बीज भी उनके काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। डेनिस जल्दी से बेन और कार्टर को टायर लगाने के लिए कहती है और खुद अपनी शॉटगन से एक एक करके ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देती है। बेन और कार्टर भी जल्दी से टायर लगा लेते हैं और तीनों दोबारा से अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं, पर उसी वक्त कुत्तों की तरह भागता हुआ एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। उसको देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब वो तीनों जैसे ही स्टेशन के अंदर जाते हैं, उसी वक्त एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर गन से उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है, पर कार्टर एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर को मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए बेन, कार्टर और डेनिस एक लॉकअप के अंदर छुप जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। दूसरी ओर ऑगी रॉजर्स के घर जाता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात ज़ॉम्बी बने रॉजर से हो जाती है। ज़ॉम्बी रॉजर्स ऑगी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और ऑगी खुद को बचाते हुए कैसे न कैसे करके रॉजर्स के स्टोर रूम में चला जाता है। रॉजर्स भी ऑगी का पीछा करते हुए अपने स्टोर रूम में चला जाता है। तभी ऑगी को रॉजर्स के रूम में एक स्प्रे मिलती है और स्प्रे और लाइटर की मदद से ऑगी रॉजर्स को जला देता है। दूसरी ओर स्टेशन में बेन, कार्टर और डेनाइस तीनों अपने लॉकअप की चाबी उतारने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर सारे ज़ॉम्बी बाहर चले जाते हैं। दरअसल ऑगी ने ही एक कार में म्यूजिक चला दिया था, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बी उस कार के पास आ गए थे और मौका देखकर ऑगी पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। ऑगी देखता है कि बेन, कार्टर और डेनिस तीनों एक लॉकअप के अंदर बंद है, इसलिए वो अपनी स्काउटिंग स्किल से उस लॉकअप को खोलने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन तभी बेन अपने पास रखी एक स्टिक को उस ज़ॉम्बी के सर में घुसा देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी भी वहीं पर मारा जाता है। और तभी ऑगी भी लॉकअप का लॉक खोल देता है, जिसके बाद वो सभी स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर ये लोग एक रोड पर पहुंचते हैं। वहाँ पर उनको एक ट्रक दिखाई देता है। अब जैसे ही वो सभी ट्रक के पास जाते हैं, उन्हें वहाँ पर एक ज़ॉम्बी मिलता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर ऑगी उस ज़ॉम्बी के मजे लेने लगता है, पर उसी वक्त एक गोली आकर सीधा ज़ॉम्बी के सर के बीचों बीच लगती है,
दरअसल वो गोली एक आर्मी ऑफिसर ने चलाई थी। आर्मी ऑफिसर को देखकर बेन और उसके दोस्त उसकी कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त कार्टर ऑफिसर को उस सीक्रेट पार्टी के बारे में बताता है जहाँ पर उसकी बहन भी थी। फिर वो सभी उस सीक्रेट पार्टी वाले एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। तभी कार्टर देखता है कि जेफ ने जो उसको एड्रेस दिया था वो एड्रेस फेक था, यानी कि पार्टी कहीं और हो रही है। इसी बात को लेकर कार्टर और ऑगी में बहस हो जाती है। तभी कार के अंदर बैठी डेनिस देखती है कि इस ऑफिसर को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है और तभी वो ऑफिसर ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है। वो डेनिस के ऊपर हमला कर देता है, इसलिए डेनिस ऑफिसर से बचने के लिए कार से बाहर निकल जाती है। और जब ऑफिसर कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, डेनिस गाड़ी के दरवाजे से उस ऑफिसर का सर कुचल देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है। अब कार्टर अपनी बहन के लिए काफी परेशान हो रहा था। तभी उसको याद आता है कि कैंडल की एक डायरी है जिसके अंदर वो सब कुछ लिखा करती है, इसलिए उसने उस डायरी के अंदर पार्टी की लोकेशन के बारे में भी जरूर लिखा होगा। इसलिए कार्टर सभी को अपने घर पर ले आता है। फिर सभी कैंडल के रूम में जाकर उसकी डायरी ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें नीचे किसी के होने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए कार्टर और ऑगी नीचे देखने के लिए चले जाते हैं। तभी कार्टर के ऊपर उसकी नेबर मिस फील्डर हमला कर देती है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब जैसे ही कार्टर मिस फील्डर को देखकर चिल्लाता है, उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बी पहुँच जाते हैं। कार्टर और ऑगी दोनों उन ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करते हैं। वो दोनों मिलकर मिस फील्डर का गला एक टूटी हुई खिड़की में देखकर काट देते हैं, पर इस वक्त तक वहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बी पहुँच चुके थे, इसलिए वो सभी जल्दी से कैंडल के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। बेन उन सभी को खिड़की से कूदने के लिए कहता है, क्योंकि खिड़की से बाहर एक ट्रैम्पोलिन लगा हुआ था जिसके ऊपर कूदकर वो सभी बच सकते थे और दूसरे घर में जा सकते थे। सबसे पहले कार्टर उस ट्रैम्पोलिन पर कूदकर दीवार के दूसरी ओर चला जाता है। इसके बाद डेनिस भी ट्रैम्पोलिन पर कूदकर आसानी से दीवार के दूसरी ओर चली जाती है और उसके पीछे पीछे ऑगी भी ट्रैम्पोलिन पर कूदता है और दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन जब बेन ट्रैम्पोलिन पर कूदने वाला होता है, तभी उसको कैंडल के रूम में उसकी डायरी दिखाई देती है और उसी वक्त ज़ॉम्बी भी कैंडल के कमरे में घुसने वाले थे। लेकिन बेन जल्दी से कैंडल की डायरी लेकर खिड़की के पास आ जाता है। वो देखता है कि ट्रैम्पोलिन पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए। तभी डेनिस आकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से ट्रैम्पोलिन से ज़ॉम्बीज हट जाते हैं और बेन ट्रैम्पोलिन पर कूदकर दीवार के उस ओर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो सभी मिस फील्डर के घर में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना मिस फील्डर की बिल्लियों से होता है। वो बिल्लियां भी ज़ॉम्बीज में बदल चुकी हैं। उन बिल्लियों से बचने के लिए वो सभी लोग गराज रूम में पहुंच जाते हैं और मिस फील्डर की कार में आकर बैठ जाते हैं। बेन गराज के गेट को तोड़कर कार बाहर ले आता है और तभी उनकी कार के आगे स्काउट लीडर रॉजर्स भी आकर खड़ा हो जाता है, पर बेन बिना कुछ सोचे रॉजर्स को अपनी कार से उड़ा देता है और वो सभी वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। रास्ते में रुककर डेनिस फैसला करती है कि वो मिलिट्री से मदद लेने के लिए जाएगी, इसलिए वो एक बाइक लेकर मिलिट्री से मदद लेने के लिए चली जाती है। डेनिस के जाने के बाद बेन, कार्टर और ऑगी एक स्टोर रूम में चले जाते हैं और वहाँ पड़े सामान से अपने लिए अलग अलग वेपन बना लेते हैं, क्योंकि वो कैंडल को बचाने के लिए पार्टी में जाने वाले हैं। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लोए अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे हॉल में आ जाती है। वो दोनों वहाँ पर फिजिकल होने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो क्लोए के बॉयफ्रेंड पर हमला करके उसको मार देता है, लेकिन क्लोए को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो फोन देखने में बिजी होती है। पर तभी ज़ॉम्बी आकर क्लोए पर भी हमला करके उसको मार डालता है। इसके बाद हम पार्टी में कैंडल और जेफ को देखते हैं। कैंडल को अपने भाई की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अभी तक पार्टी में नहीं आया था। तभी जेफ कैंडल से कहता है कि मैंने कार्टर को गलत एड्रेस दे दिया था, इसलिए वो पार्टी में नहीं आएगा। ये सुनकर कैंडल को जेफ पर बहुत गुस्सा आता है और वो जेफ को थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी बनी क्लोई आती है, जो जेफ को काट लेती है। ये देखकर कैंडल बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसी वक्त पार्टी में और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज की एंट्री हो जाती है और वो एक एक करके लोगों को काटने लगते हैं। कैंडल ज़ॉम्बीज से डरकर एक सीढ़ी पर चढ़ जाती है। तभी वहाँ पर बेन, कार्टर और ऑगी की एंट्री होती है, जो अपने बनाए हुए वेपन से चुन चुन कर उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त कार्टर के सामने उसकी क्रश क्लोई आ जाती है। कार्टर देखता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए वो क्लोई को मार देता है। उधर बेन का सामना जेफ से हो जाता है। जेफ को देखकर बेन उसको अपने वेपन से काट देता है। तभी बेन की नजर कैंडल पर जाती है। कैंडल को देखकर बेन, कार्टर और ऑगी कैंडल को बचाने के लिए चले जाते हैं और उन सारे ज़ॉम्बीज से भिड़ जाते हैं। वो तीनों मिलकर एक एक करके उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। बेन जल्दी से कैंडल के पास जाकर उसे सीढ़ी से नीचे उतार लेता है। फिर बेन और उसके दोस्त कैंडल और बाकी के बचे हुए लोगों को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने के बाद बेन बिल्डिंग के दरवाजे को एक रस्सी से बांध देता है, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बिल्डिंग
बिल्डिंग से बाहर ना जा सके। फिर वो तीनों ज़ॉम्बीज को मारते हुए एक बास्केटबॉल ग्राउंड में चले जाते और दरवाजे को लॉक करने के लिए उनके हैंडल के बीच में एक रॉड फंसा देते। बास्केटबॉल ग्राउंड में जाकर वो देखते हैं कि वहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये देखकर वो तीनों मान लेते हैं कि अब वो तीनों भी इन ज़ॉम्बी के हाथों मरने वाले हैं। लेकिन तभी ऑगी अपने बैग से एक बॉम्ब निकालता है जो उसने स्टोर के सामान से बनाया था। वो तीनों अपने साथ साथ उन ज़ॉम्बीज को भी बॉम्ब ब्लास्ट में मारने का प्लान बना लेते हैं। ऑगी एक लाइटर से बॉम्ब को आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर खराब था। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। तभी ऑगी अपने पास रखा दूसरा लाइटर निकाल लेता है और उसी वक्त डेनिस भी एक सीक्रेट रास्ता ढूंढकर बेन, कार्टर और ऑगी को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। बेन और कार्टर जल्दी से डेनिस वाले रास्ते पे चले जाते हैं और स्लाइड करके बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। पर ऑगी अभी भी बॉम्ब को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त तक ज़ॉम्बी भी दरवाजा तोड़कर बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और उसी वक्त ऑगी बॉम्ब को आग लगा देता है। ऑगी जल्दी से डेनिस जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते में कूद जाता है और जैसे ही वो स्लाइड करके बिल्डिंग से बाहर आता है, ठीक उसी वक्त बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के अंदर सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। बाहर बेन और उसके दोस्त सभी ज़ॉम्बी के मरने से बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर तभी स्काउट लीडर रॉजर्स दोबारा से वहाँ पर आ जाता है। उसी वक्त रॉजर्स के पास एक बॉम्ब आकर गिरता है जिससे रॉजर्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। दरअसल डेनिस अपने साथ साथ वहाँ पर आर्मी को भी लेकर आई थी। फिर आर्मी बेन और उसके दोस्तों को इवैक्यूएशन एरिया में ले जाती है जहाँ पर बेन कैंडल से मिलता है और सही मौका देखकर उसको किस कर लेता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि स्काउट गाइड टू द ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।